जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप सभी का विद्यापीठ केसरी क्लासेज में। और दोस्तों जो आज का अपना टॉपिक है वो है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो भैया मैंने इसका जो बेसिक क्लास है ना वो पहले अपलोड कर दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लो। कंप्लीट क्लास आपको समझ में आ जाएगी। जो आज का अपना जो क्लास होने वाली है वो आपका आज 15 क्वेश्चन मैं सोल्व कराने वाला हूँ, जो कि मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर चुका था टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर। अगर आपने अब तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना भैया, पहले जाके लिंक क्लिक करो और ज्वाइन कर लो। उस पर यार आपको ना जो एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी जानकारी वगैरह होगी और आपको पीडीएफ वगैरह आपको पहले मिलते रहेंगे, ठीक है। तो भैया अपनी तैयारी को मजबूत करना है और माँ बाप के सपनों को करना है पूरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हो जाए दोस्तों एक मोटिवेशन कि डू नॉट बिलीव इन लक, कि डू नॉट बिलीव इन लक, बिलीव इन हार्ड वर्क। अपनी किस्मत पर विश्वास मत करो, विश्वास करना है तो अपने हार्ड वर्क पर करो। अगर दोस्तों जो आपकी मेहनत है ना वो एक दिन जरूर कामयाब होकर दिखाएगी, एक दिन जरूर रंग लाएगी, ठीक है। किसी ने कहा है ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों से उड़ान होती है। और दोस्तों यही हौसला, यही मेहनत आपको बनाए रखनी है, ये एक दिन आपको आपकी मंजिल दिला के रहेगी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहले मैं आपको कुछ बेसिक बता देता हूँ इस टॉपिक से रिलेटेड। देखो भाई, सबसे पहले अपनी जो टॉपिक है वो है नाव और धारा। अब इसके मध्य में आपको कंप्लीट बेसिक समझा चुका हूँ। आज मैं आपको बता देता हूँ हम जो इस क्लास में जो मानने वाले हैं, हम जब नाव की स्पीड को लिखेंगे, नाव की स्पीड को लिखेंगे हम x किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और इस क्लास में हम किसकी, धारा की स्पीड को लिखेंगे y किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे एक चीज़ और निकल कर आती है वो है आपका अप स्ट्रीम। इसका मतलब होता है प्रतिकूल। क्या होता है? प्रतिकूल। इसको मैं आपको बेसिकली ढंग से समझा चुका हूँ, ठीक है। पहले जाकर वो क्लास देख लीजिए। ये क्लास आपको समझने में बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी लगेगी और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है भैया, इससे नंबर कटने ही नहीं चाहिए आपके। आगे देखो, अप स्ट्रीम यानी प्रतिकूल। इसमें क्या था कि भैया जो नाव है वो धारा के विपरीत चलती है। जब नाव धारा के विपरीत चलेगी तो भैया जो नाव की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने कितना भैया वो होगी, जैसे आपकी नाव की x मानी थी और धारा कितनी मानी थी y, तो ये आपकी ये स्पीड हो जाएगी किसकी, अप स्ट्रीम की स्पीड हो जाएगी। चौथा, जब हम बात करेंगे डाउन स्ट्रीम की, इसका मतलब क्या है, अनुकूल है। क्या है, अनुकूल। अनुकूल मतलब मैंने आपको बताया था कि जब धारा भी सेम डायरेक्शन चल रही है और अपनी नाव भी, जब दोनों की डायरेक्शन सेम है यानी कि नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नाव की स्पीड तेज। और जब नाव की स्पीड तेज होगी यानी दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, आपस में जुड़ जाएगी। तो x + y + किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपको क्या दिया हो, जब आपको दिया हो कि भाई डाउन स्ट्रीम, क्या दिया हो, डाउन स्ट्रीम दे रखा हो आपसे कुछ भी, ठीक है, और आपसे क्या दे रखा हो, अप स्ट्रीम दे रखा हो, और आपसे कहे कि भैया शांत जल में नाव की स्पीड, जब आपसे कहे शांत जल में नाव की स्पीड, तो आपको लगाना है d+u/2, ये सूत्र का यूज करना है, ठीक है। और जब आपसे कहे कि धारा की स्पीड, जब आपसे धारा की स्पीड निकला, खाली धारा की स्पीड, तो आपको क्या सूत्र लगाना है, आपको d और u दे रखा हो, d-u/2, ठीक है। एक ये कॉन्सेप्ट था। बाकी हम आगे जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो उसमें आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये आपका आज का पहला क्वेश्चन। एक व्यक्ति नाव से धारा की दिशा में किस स्थान पर जाता है। एक व्यक्ति है नाव से धारा की दिशा में किस स्थान पर जाता है, ठीक है। यानी कि धारा की साइड जा रहा है तो डाउन स्ट्रीम, और धारा के विपरीत चल रहा है तो अप स्ट्रीम, और पुनः धारा की प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। नाव धारा की दिशा में किस स्थान पर जाता है, पुनः धारा के प्रतिकूल दिशा में अपने नियत स्थान पर 5 घंटे में वापस आ जाता है। यदि शांत जल में नाव की चाल तथा धारा की चाल क्रम से, देखो शांत जल में नाव की चाल, भैया पानी शांत है, नाव तो अपनी वो स्पीड से जाएगी ना। जब भी शांत जल की बात होगी तो आपकी निकल कर आएगी नाव की स्पीड, ठीक है। किसकी निकल कर आएगी, नाव की स्पीड। तो यहाँ पे नाव की स्पीड कितनी आ गई, नाव की स्पीड हम क्या मानते हैं, नाव की स्पीड को x मानते, कितनी आ गई भैया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल कितनी आ गई भैया, धारा की स्पीड आ गई आपकी, यानी हम धारा किसे उससे मानते हैं, y से, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आगे बोला है तो शुरुआती बिंदु से स्थान की दूरी क्या है, आपको पूछा क्या है, डिस्टेंस पूछा है आपसे, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दो, उसने बोला टाइम दे दिया कि जब डी ये है तो ये तो अपना डिस्टेंस है, ठीक।
अपन डी को डाउन स्ट्रीम मानते हैं और यू को क्या मानते हैं, यू को हम मानते हैं अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम धारा के विपरीत दिशा में, बस ये दो चीज समझ के रखना। टी दिया है हमसे कि जब वह डाउन स्ट्रीम धारा की दिशा में गया, ठीक है, और प्लस में धारा के विपरीत दिशा में गया, ठीक है, तो कितना टाइम लगा उसे भैया 5 घंटे लगे। कितने लगे, 5 घंटे लगे। ठीक है, आप क्वेश्चन समझ गए हैं। अब ध्यान दो, हमें निकालना क्या है यहाँ पे, आप पहले निकालो भैया कि भैया यहाँ पे डाउन स्ट्रीम कितना है, डी कितना है। तो डाउन स्ट्रीम आएगा भैया आपका एक्स प्लस वाई होता है, डी बरोबर आपका क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यानी नाव की चाल प्लस में धारा की चाल, तो कितनी आ जाएगी 10 + 4 यानी कि 14 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। और आपकी यू कितनी आ गई, यानी अप स्ट्रीम यानी धारा की विपरीत दिशा में। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका होता है आपका u बराबर x माइनस वाई। तो u कितना आएगा, x माइनस 10 में 4 के तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दो चीज़ आपके पास निकल कर आ गई। अब आपको निकालना है कि उस स्थान की दूरी क्या, आपको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब यहाँ पे ध्यान दो, डिस्टेंस बराबर क्या सूत्र होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर हमारा होता है स्पीड इंटू में टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू में टाइम होता है। अब ध्यान दो, हमसे 5 घंटे दे दिया टाइम, क्या दे दिया, 5 घंटे टाइम दे दिया, पर दोनों कंडीशन में दिया है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या बोला है उसने, किसी स्थान पर जाता है पुनः धारा प्रतिकूल दिशा में नियत स्थान पर वापस आ जाता है, यानी डिस्टेंस दोनों कंडीशन क्या है, सेम है। क्या है, सेम है, d1 बराबर d2। यानी जब धारा के दिशा में गया था, जब धारा के दिशा में गया था, जब धारा के विपरीत दिशा में, दोनों कंडीशन क्या है, डिस्टेंस क्या है, आपस में बराबर है। क्या है, आपस में बराबर है। तो भैया अब आपको करना क्या है, अब देखो यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, आपके लिए टाइम का क्या है, टाइम का भैया आपको पता है, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है अपना डिस्टेंस बटा स्पीड होता है, डिस्टेंस बटा स्पीड। तो भैया निकाल दो, करो भाई। देखो दोनों कंडीशन में क्या है, दोनों कंडीशन डिस्टेंस सेम है, यानी d बटे एस, यही तो होगा। तो भैया ध्यान दो, यहाँ पे d कितना है आपका, देखो d तो आपका d है, d यानी डिस्टेंस, यहाँ रखना, मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस। ठीक है, DIST मतलब डिस्टेंस। और आपका d कितना है, d फॉर डाउन स्ट्रीम, जो उसकी दिशा में गया है, वो आपका कितना है, 14 है। कितना है, 14 है। प्लस आगे आपका d फॉर डिस्टेंस, ठीक है, और अप स्ट्रीम कितना है, 6 किलोमीटर। कितने घंटे पूरा कर रहे हैं भाई, 5 घंटे पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दो 14 और 6, तो डी कितना आ गया, देखो पहले निकालो इनका क्या, लघुत्तम 42 आएगा। तो 3, देखो यहाँ पे एक चीज़ कर लेते हैं हम, जो डी है ना, डी को हटा के हम इसे कुछ मान लेते हैं। तो हम माना डी को क्या मान लेते हैं, माना दूरी क्या है, दूरी हमारी m है। क्या है, m है। क्या मान ली हमने, दूरी m मान ली भाई। तो क्या है कि 3m प्लस में 6 7 42 7m बराबर कितना आ गया, 5। आगे देखो 7m प्लस 3m कितना आएगा, 7 और 3 10m बराबर 5 इंटू में 42, m बराबर कितना आएगा, 5 इंटू में 42 बटा 10। तो 5 कम 5 दूनी 10, 1 की दूनी 42। तो आपकी डिस्टेंस कितनी आ गई, आपकी भैया दूरी कितनी आ गई, दूरी आ गई आपकी 21 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए भैया अगले देखिए, दूसरा है आपका कि दो नाव ए तथा बी अलग अलग जगह से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। ध्यान दो कि दो नाव है ए और बी, ठीक है, ए और बी अलग अलग जगह से एक दूसरे की तरफ चलते हैं। इनके बीच की दूरी कितनी है, टोटल दूरी है भैया 108 किलोमीटर। कितनी है, टोटल डिस्टेंस आपको 108 किलोमीटर दे दिया। दोनों जगहों के बीच की दूरी 108 किलोमीटर है। शांत जल में नाव ए तथा नाव बी की चाल क्रम से है। तो नाव ए की चाल कितनी होगी, नाव ए की स्पीड कितनी होगी भैया, वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है। और नाव बी की स्पीड कितनी दी है, वो आपको दी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भैया ध्यान दो, जो ए है वो यदि धारा एक की दिशा में आगे बढ़ती है तथा बी धारा की प्रतिकूल दिशा में आगे बढ़ता है। ध्यान दो, जो ए है, जो अपनी नाव क्या है, ए है, वो धारा एक की दिशा में आगे बढ़ रहा है। किसी दिशा में, एक ही दिशा में आगे बढ़ रहा है। अब हमें यहाँ धारा की स्पीड नहीं दी, तो माना धारा की स्पीड क्या मान ली हमने मान ली वाई। हम वाई मानते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि अब किलोमीटर प्रति घंटा में आगे। ध्यान दो, तो नाव की स्पीड क्या होगी, सॉरी वो जो जब नाव धारा की दिशा में जा रही है, ए नाव के करीब धारा की दिशा में जा रही है, तो नाव की स्पीड कितनी आ गई भैया, तो नाव की स्पीड टोटल कितनी हो जाएगी, नाव की स्पीड हो जाएगी आपकी 12 प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आगे ध्यान दो, जब हम बात करें किसकी, नाव ए की है, किसकी, नाव ए की बात है, ये नाव ए की स्पीड है।
जब हम नाव बी की बात करें, नाव बी की स्पीड कितनी हो जाएगी भैया? अब तो नाव बी की अगर धारा की विपरीत दिशा में चल रहा है, धारा की विपरीत दिशा में क्या होता है? नाव की स्पीड माइनस आपकी धारा की स्पीड, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 15 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब मैंने जब आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, जब दो ट्रेनें एक दूसरे की तरफ चलती थी तो हम क्या करते थे, उनकी जो स्पीड थी उसको साथ जोड़ते थे। ठीक है, अब ये दोनों नाव भी एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो भैया इनकी स्पीड हम क्या करेंगे, साथ जोड़ेंगे कि भैया नाव की एक की स्पीड आ गई 12 प्लस वाई किलोमीटर पर घंटा और नाव बी की आ गई 15 माइनस वाई, तो भैया कर दो आगे, आगे ध्यान दो भैया। तो क्या होगा भैया, हमें क्या निकालना है, हमें निकालनी है टाइम। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है भैया आपके पास, 108 किलोमीटर है। स्पीड कितनी है भैया, 12 प्लस वाई है ना, और प्लस में क्या हो जाएगा 12 माइनस वाई। प्लस क्यों करा है मैंने, क्योंकि भैया जो प्लस है ना, जो प्लस पॉइंट है, प्लस इसलिए किया है कि ये दोनों नाव एक दूसरे की तरफ चल रही हैं। ठीक है, तो स्पीड दोनों की जुड़ जाएगी, समझ रहे, तो एक साथ मिलेगी। तो करो भाई आगे क्या होगा, 108 बटे 12 प्लस 12, देखो 12 प्लस वाई प्लस 12 माइनस वाई, माइनस वाई से प्लस वाई कट गया, कितना आ गया 108 बटे 12 दूनी 24। तो 24 का भाग दो भाई, तो 24 हो गए 108, तो 4 घंटा। तो भैया कितना टाइम आ गया आपका, टाइम आ गया 4 घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। अगला देखो भाई तीसरा कह रहा है शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो शांत जल में मोटर बोट की स्पीड दी है, तो भैया ये मोटर बोट की स्पीड आएगी, तो मोटर बोट की स्पीड कितनी आ गई 45 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, तो धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट तय करता है। शांत जल में मोटर बोट की स्पीड 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि मोटर बोट धारा की दिशा में 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में तय करता है, धारा की दिशा में। ठीक है, तो भाई इतनी दूरी धारा की प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगा। पहली बात, हमें मोटर बोट की स्पीड दे दी है, आपसे बोला है कि धारा की दिशा में 80 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा 20 मिनट। धारा की दिशा में क्या होता है, धारा की दिशा में होता है हमारा डाउन स्ट्रीम। क्या होता है डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा की दिशा में नाव की स्पीड होती है, वो क्या होती है, वो होती है अपनी x प्लस में y होती है। यहाँ x क्या है, यहाँ x अपनी नाव की स्पीड और y क्या है, धारा की स्पीड। यही तो होता है ना। आगे ध्यान दो भैया, हमसे बोला कि 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में, तो डाउन स्ट्रीम 80 किलोमीटर दूरी 1 घंटा 20 मिनट में, तो डिस्टेंस बटे क्या होता है, टाइम क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो डाउन स्ट्रीम की क्या आएगी आपकी, तो डाउन स्ट्रीम की आपकी स्पीड आ जाएगी 80, 1 घंटा 20 मिनट को आप कितना लिख सकते हो, देखो 20 मिनट को आप कितना रखते हो, 60 में से भाग दे तो 1/3 आता है, यानी 1 से 1/3, 3 4/3, तो 4 इंटू में ऊपर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 4 दूनी 8, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा डाउन स्ट्रीम में चल रहा है। यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे आ गया आपका x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 60 आ गया। तो x का कितना है आपका, x 45 है, तो y कितना होगा 60 माइनस 45 कितना आ गया आपका y, आपकी भैया y आ गई कितनी, आपकी आ गई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और x कितना है आपका 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये y की वैल्यू आ गई, ये किसकी आ गई आपके पास, x की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है कि धारा के प्रतिकूल दिशा में कितनी देर में तय करेगी, तो धारा की प्रतिकूल दिशा में, अब भैया धारा की प्रतिकूल दिशा की निकालो स्पीड कितनी आएगी, तो देखो धारा के प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम। ठीक है, तो देखो 15 है, तो कितना हो जाएगा धारा के विपरीत दिशा में, ध्यान दो आपका डिस्टेंस कितना है भैया 80 किलोमीटर दूरी तय करा रहा है। ठीक है, और आपका कितना है 45 इसका है और 15 इसका है, 45 माइनस के 15, तो 80 बटे में 30, तो 8/3, 8/3 आ गया आपका। तो हम टाइम के लिए क्या होता है, डिस्टेंस पर स्पीड तो होता है, तो 3 दूनी 6 पॉइंट कितना आ गया 2/3 आ गया। 2/3 को अपन गुणा कर लो 60 से, तो 3 दूनी 60, 20 दूनी 40, यानी 2 घंटा 40 मिनट। ये आपका क्या आ गया, टाइम आ गया। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। ठीक है, चौथा देखो भाई एक बार, एक नाव धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि इतनी दूरी वे धारा की प्रतिकूल दिशा में 5 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। ध्यान दो, यहाँ पे धारा की दिशा में 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी, तो धारा की दिशा यानी कि डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है आपका डाउन स्ट्रीम,
और जबकि इतनी ही दूरी धारा के प्रतिकूल दिशा में, धारा अप स्ट्रीम कितनी 20 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। शांत जल में नाव की चाल, तो सूत्र क्या है भैया आपका, शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी भैया, वो हो जाएगी आपकी 10-4/2, क्योंकि क्या होती है d-u/2, क्या होती है d-u/2, तो 10-4 कितना 6/2, यानी कि 1 मिनट। शांत जल में नाव की पूछिए तो आपकी नाव की d+u होती है, अगर धारा की पूछ रहा तो d-u होती है, ये क्या होगी 10+4 होगी, तो 10×4 14, 14/2 यानी 7 कितना आ गया 7 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया आपकी नाव की चाल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। देखो भाई ध्यान दो भाई, एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तय, धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, एक नाव है भैया, ठीक है, वो कह रहा है कि 6 घंटे में कितना, 6 घंटे में धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा में कितनी 24 किलोमीटर दूरी ना, धारा की प्रतिकूल, धारा की विपरीत दिशा में 36 और धारा के उसमें 24 किलोमीटर दूरी। ठीक है, 6 घंटे कवर कर रहा है, यानी 36 किलोमीटर और 24 किलोमीटर दूरी वो 6 घंटे में कवर कर रहा है। यहाँ पे देखो स्पीड क्या आएगी, यहाँ पे अप स्ट्रीम होगी और यहाँ पे क्या होगी डाउन स्ट्रीम होगी, यही तो होगी ना। तो हमारी समीकरण बनकर आती है, देखो हमें पता है कि टी बराबर क्या होता है, टी बराबर होता है हमारा डिस्टेंस बटे में स्पीड, यही तो होता है। तो हमारे यहाँ पे एक समीकरण बन रही है कि 36/u प्लस 24/d बराबर कितना आ गया आपका 6 किलोमीटर बन गया। ठीक है, दूसरी समीकरण आपकी क्या बन रही है, दूसरी बन रही है आपकी कि धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर दूरी, कि धारा के प्रतिकूल, यहाँ पे देखो धारा अनुकूल है प्रतिकूल है 24 और धारा विपरीत है 36। 1 मिनट, धारा के 24 और ये 36। ठीक है, दूसरी समीकरण हमसे क्या कह रही है, दूसरी ध्यान दो, समीकरण 1 होगी, दूसरी कह रही है कि 36 किलोमीटर धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, और तो ये क्या रही है आपकी, क्या रही है आपकी स्पीड निकल कर आ रही है ना, टाइम है ना, और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में। ठीक है, कितना टाइम 13/2 घंटे में लगता है। ठीक है, तो हमारे पास दो समीकरण आ गई, समीकरण 1 और समीकरण 2 बनकर आ गई। ठीक है, 1 और 2। अब यहाँ पे ध्यान दो, हम यहाँ पे विलोपन विधि से सोल्व कर सकते हैं, हमें डी तो निकालना है, विलोपन विधि से सोल्व कर दो भैया। देखो यहाँ पे 36 24 24 36 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं भैया कितना 6 आना चाहिए, तो यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं, इसे 2 से कर देते हैं। करो भाई, 24 72/u प्लस में 6 18 108 बटे में डी बराबर 18, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आपका आएगा 72/u और प्लस में 48/d बराबर कितना आएगा, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आएगा 13। कितना आएगा 13, कर दो भाई, माइनस माइनस और माइनस कट गया। ये 108 में से 48 गए, कितने बचे, ये उसके आपके 60/d बराबर कितना आ गया, ये आपका 18, ये कितना आपका 13, कितना आ गया 5 आ गया, कितना आ गया 5। तो भैया आपका आ गया 60/d बराबर 5, तो d बराबर कितना आएगा 60/5, तो 5 × 5 12 × 60, तो आपका दूरी कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया डिस्टेंस आपका आ गया, सॉरी जो आपका डाउन स्ट्रीम आ गया, डाउन स्ट्रीम कितना आ गया आपका 12 आ गया। आपसे पूछा क्या है कि धारा की चाल ज्ञात करनी है, डाउन स्ट्रीम आपका 12 आया है, अब आपको क्या निकालना है, अप स्ट्रीम निकालना है, तो अप स्ट्रीम निकाल दो। तो ये मान, तो देखो यहाँ पे आपका यहाँ पे d बराबर कितना आ गया, d बराबर आपका आ गया 12, कितना आ गया 12, तो जहाँ d है वहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो कितना होगा 36/u प्लस 24/12 बराबर कितना है, यहाँ पे था 6, यही तो है। तो देखो 12 दूनी 24, तो 36/u बराबर 6 मैंने तो कितना हो गया 4 हो गया, तो u बराबर क्या होगा 36/4, तो कितना होगा 4 एकम 4 9 आ गए, कितना आ गए 9 किलोमीटर प्रति 9 आ गए इसकी। ठीक है, u और d कितना आ गया 12 आ गया। तो आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, आपसे मांगा है क्या भाई, आपसे कहा है कि आपको धारा की चाल निकालनी, तो धारा क्या होती है, तो धारा के लिए आप क्या करते हैं d - u/2, तो d कितना है भैया, d आपका 12 है, u कितना है आपका 9 है बटे 2, तो 12 में 9 गए तो कितना हो जाएगा 3/2, यानी कि 1.5, कितना होगा 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। छठा देखो भाई, शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तब ये धारा प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात करो। ध्यान दो भाई, शांत जल में नाव की चाल कितनी है, तो नाव की स्पीड कितनी दे दी, नाव की स्पीड x दे दी आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा।
तो धारक प्रतिकूल 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। प्रतिकूल यानी कि अप स्ट्रीम कितना 45 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में, तो 45/6 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आ गई। तो धारक चाल ज्ञात करवा रहा है, ठीक है। तो धारक चाल क्या हो गया, हमें पता है कि u बराबर क्या होता है, u बराबर होता है x माइनस वाई। क्या होता है, x माइनस वाई बराबर 45/6। x की वैल्यू आपको कितनी दी, 10 दे दी, 10 माइनस वाई बराबर 45/6। y हमारा क्या है, आपको पता है y बराबर हमारा क्या है, y बराबर हमारा है नाव की चाल। तो 6 ये हो गया, तो 45 माइनस के 60, ठीक है। तो y बराबर क्या आ जाएगा, 45 में 60 गया तो कितने बच गए, माइनस का y, माइनस का कितना आएगा 60 में 45 15/6 माइनस प्लस, तो y बराबर कितना आएगा 5 10 5 3 15 और ना 6 में 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 12 13 14 30, 6 5 30, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। 7 देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 देखो, एक नाव धारा की दिशा में 12 किलोमीटर दूरी तय करती तथा आरंभिक बिंदु पर 3 घंटे में वापस आ जाती है। एक नाव क्या कर रही है, 12 किलोमीटर गई, 12 किलोमीटर क्या करी वापस आई, टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम 3 घंटे लग गया, ठीक है। 12 किलोमीटर गई और 12 किलोमीटर आई, यानी कि अप स्ट्रीम प्लस डाउन स्ट्रीम बराबर कितना, 3 घंटे लग गए उसे, ठीक है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल आपको दे दी कितनी, धारा की चाल यानी वाई दे दी आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो अप स्ट्रीम कितना होगा 3, अप स्ट्रीम आपका होगा भैया, देखो मानना हमें पता है, हम नाव की चाल कितनी मान लेते हैं, हम नाव की चाल मानते हैं, देखो नाव की चाल, नाव की x लेते हैं, तो हमने नाव की चाल कितनी मान ली, नाव की स्पीड हमने x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, यही मानते हैं। आगे ध्यान दो, तो अप स्ट्रीम आपका कितना होगा, आपका होगा 3 माइनस एक्स, सॉरी x माइनस 3, कितना होगा x माइनस 3 होगा, x माइनस 3, और आपका आगे क्या डाउन स्ट्रीम वो कितना होगा x प्लस 3 होगा, ठीक है। तो करो भाई, आगे ध्यान दो, हम इसे लिख सकते हैं भैया ऐसे कि हमें पता है कि t बराबर क्या होता है, d/s होता है, तो रखो भाई इस हिसाब से, अपना d कितना है, d 12 किलोमीटर है, कितना चली x प्लस 3 चला, प्लस 12 किलोमीटर x माइनस 3 चला, टोटल टाइम कितना लग गया भैया, 3 घंटे का टाइम लग गया, यही तो है। इसमें क्या लेंगे भैया, लघुत्तम ले लो, x प्लस 3 और x माइनस 3, x प्लस 3 कितना आ गया 12, x माइनस 3 आ गया, प्लस x प्लस 3 से x माइनस 3 तो 12 x माइनस 3 आ गया, कितना लग गया 3, तो 12x माइनस के 36 प्लस 12x माइनस के 36, 12x प्लस के 36, देखो यहाँ पे माइनस का यहाँ पे प्लस का आएगा, ठीक है। बटे कितना है, देखो a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी जब करते हैं तो क्या आता है अपना a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, कितना आएगा x स्क्वायर माइनस के 9, ठीक है। बराबर कितना चल रहा है 3 चल रहा है, कितना चल रहा है 3 चल रहा है। आगे ध्यान दो भाई, आगे करो, तो देखो 12x 36 से 36 कैंसिल, तो ये भी 12x है ना, 12 12 24x, कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के 9, 3x स्क्वायर माइनस के 9, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ एक बार, आप लोग पहले तार लेना, ठीक है। आगे ध्यान दो, तो ये हो गया आपका 3x स्क्वायर, इसे छोड़ो, x स्क्वायर माइनस के 9 बराबर कितना है 24x है, 3 की साइड ले जाओ तो x स्क्वायर माइनस के 9 बराबर 24/3x, तो 3 8 3 24, तो 8x, तो x स्क्वायर माइनस के 8x माइनस के 9 बराबर 0, ये आपकी द्विघात समीकरण बन गई, इसे निकालो भैया, सोल्व करो एक बार। द्विघात को कैसे करोगे, 8x है तो x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के x और माइनस का 9, ठीक है, बराबर 0, तो x माइनस का 9, यहाँ पे प्लस का 1 ले लो, x माइनस के 9, तो आपके पास 2 आ गई x प्लस 1 और x माइनस का 9, तो एक आगे वैल्यू आपके माइनस आएगी, कितनी आ गई 9 आ गई। माइनस में कभी हो नहीं सकता कि भैया जो नाव की जो स्पीड आएगी वो कभी माइनस में हो नहीं सकती, स्पीड कभी माइनस कैसे हो सकती है, वो होगी प्लस में, तो कितना आएगा आपका आंसर 9, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की आ गई 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। अब देखो ये तो अपना लॉन्ग मेथड है, क्या है आपका लॉन्ग मेथड में मिटा रहा हूँ, अब एक बार देखो इसका शॉर्टकट मेथड देखो एक बार, अगर आपको इसका शॉर्ट मेथड भी यूज़ करना है तो उससे आप कर सकते हो। तो देखो भाई, वो भी ऑप्शन देख के, आपको वैसे नहीं करना है, ऑप्शन देख के मानना है आपको, ठीक है।
अब यहाँ पे ध्यान दो भैया, हमें ऑप्शन में वो देखना है कि जो हमें दिया है ना वैल्यू, जैसे हमें यहाँ पे क्या दी, धारा की वैल्यू कितनी दे दी है, यहाँ पे कितनी दी आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा दी है, कितनी दी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें क्या करना है, हमें जो नाव की माननी है ना वो ऑप्शन में देख के ये मानिए तो या तो इसका स्क्वायर हो, क्या हो, या तो इसका स्क्वायर में 9 हो, या इसका कोई मल्टीपल हो, जैसे 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, इस हिसाब से मानना है। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लो सबसे पहले, अगर स्क्वायर नहीं है तो आपको 12 या इसमें से मानना है। अब यहाँ पे ध्यान दो, 6 भी है, 8 भी है, 9 भी है और 12 भी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंफ्यूज होना अपन को, सबसे पहले जो आपको प्राथमिकता देनी हो किसको देनी है, आपको प्राथमिकता देनी 9 को, किसको देनी है 9 को, क्योंकि वो स्क्वायर है, आपको स्क्वायर वाला पहले लेना है। तो हमने x की वैल्यू कितनी मान ली, हमने x की वैल्यू 9 मान ली, कितनी मान ली 9, तो करो भाई 12, 9 + 3 + 12, 9 - 3 बराबर कितना आ गया 3, तो 9 + 3 9 - 3, तो 9 और 3 12/12 प्लस 12 9 - 3 कितना गया 6 बराबर 3, तो 12 से 12 1 आ गया, 6 दूनी 12 2 आ गए। तो देखो 1 + 2 = 3, तो 3 = 3 आया कि नहीं आया, तो आपने जो माना x = 9 क्या है वो बिल्कुल राइट है, ठीक है। अब देखो इस टाइप क्वेश्चन है आपको जल्दी टाइम बचा देते, क्या कर देते आपका टाइम बचा देते, बरोबर आना चाहिए दोनों साइड और कुछ भी फर्क नहीं। मैंने आपको बता दिया आपको करना क्या है, अगर y की वैल्यू आती है ना उसका स्क्वायर देख लो या फिर उसका गुणज देख लो, गुणज है तो स्क्वायर को वैल्यू दो, अगर स्क्वायर नहीं है तो उसका छोटे छोटे गुणज का यूज कर लो, बस आपको यही करना है। अगला देखो 8वां, एक नाव धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में तय करती है, तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी 4 घंटे में तय करती है। धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम 24 किलोमीटर दूरी 6 घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की दिशा में 20 किलोमीटर दूरी, डाउन स्ट्रीम कितना दे दिया 4 घंटे में तय करती है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे डाउन स्ट्रीम। तो शांत जल में नाव की चाल, तो धारा की चाल याद करो, तो धारा नाव की चाल कितनी होगी, नाव की चाल होगी आपकी d + u/2, तो d कितना है 4 + 5/2 कितना होगी 5 + 9/2 कितना आएगा 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और धारा की चाल क्या होगी, धारा की चाल होगी आपकी d - u/2, d कितना है 5 - 4/2, 5 में 4 गया तो 1/2 कितना आ गया 0.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4.5 और 0.5, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 9वां देखो, यदि नाव धारा की दिशा में 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में तय करती है, धारा की प्रतिकूल 75 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में तय करती है, धारा की चाल याद करो। देखो नाव धारा की दिशा में यानी डाउन स्ट्रीम 100 किलोमीटर दूरी 10 घंटे में कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा के प्रतिकूल आप स्ट्रीम 75 किलोमीटर दूरी कितने में करती है 15 घंटे में, तो 15 5 75 5 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है आप स्ट्रीम। तो धारा की चाल, तो धारा की चाल क्या होगी, सीधा सूत्र है d - u/2, तो 10 - 5/2, तो 5/2 कितना आ गया 2 दूनी 4, ठीक है 2.5, तो 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 10वां देखो भाई, देखो भाई क्वेश्चन नंबर एक बार 10 देखो, आपका 10 कह रहा है कि धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, यानी y की वैल्यू कितनी दे दी आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी, और एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर की दूरी तय करती है, धारा के प्रतिकूल 10 किलोमीटर दूरी तय करती है ना, तथा 50 मिनट में आरक बिंदु पर वापस आ जाती है। धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर गई और धारा के फिर वापस आई, धारा की दिशा में कितना वही 50 किलोमीटर, टोटल 10 किलोमीटर है ना, तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना दे दिया 20 दे दिया, तो डिस्टेंस कितना दिया आपको 10 किलोमीटर दिया है, एक साइड का कितना दिया है, एक साइड का 10 किलोमीटर दिया है, ठीक है। तो वन साइड जो डिस्टेंस है दूरी कितनी दे दी आपको 10 किलोमीटर की दूरी दे दी। 50 मिनट का टाइम कितना दिया, दोनों टाइम में आपको टोटल 50 मिनट लग रहे हैं, 50 मिनट का टाइम कितना हो जाएगा 5/6 घंटा हो जाएगा टोटल, ठीक है। तो आपका डाउन स्ट्रीम कितना आएगा, जो आपके डाउन स्ट्रीम यानी धारा की दिशा में जो स्पीड कितनी आएगी आपकी आएगी x + 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी, और धारा की विपरीत कितनी आएगी x - 5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगी। अब देखो यहाँ पे वो 10 किलोमीटर दूरी, ठीक है, x + 5 घंटे में तय करी उसने, और 10 किलोमीटर दूरी कितनी करी x - 5 घंटे में तय करी, टाइम कितना लगी उसे 5/6 घंटा लग गया, ठीक है। काटो भाई सेम x + 5 और x - 5, तो देखो 10 कॉमन ले लो, तो x + 5, तो x + 5 x - 5 आएंगे, प्लस में x - 5 x + 5 आएंगे बराबर 5/6। तो देखो 5 से 5 कैंसिल कितना आ गया 2x आ गया, तो 10 2x बटे में x², देखो a + b a - b a² - b², तो 25 5/6, तो 10 दूनी 20x, तो 20x है ना, बटे कितना कर सकते हैं हम 20x इंटू कर सकते हैं हम 6/5, इसको साइड लिया और यहाँ का हो जाएगा x² - 25,
इसको ऐसे, इसको ऐसे, ठीक है। आगे ध्यान दो भाई, तो 20x, तो 5 5 चौक 20, तो 6 चौक 24, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0 आ गया। तो एक्स स्क्वायर 24 कितना लिख सकते हैं, 25x प्लस के x माइनस 25 बराबर 0। तो x माइनस के 25 और प्लस 1 x माइनस के 25, तो आपकी वैल्यू आ गई x प्लस 1 और x माइनस के 25। तो यानी x बराबर आपके आ गया -1 और 25। अब आपकी इच्छा है कौन सा रखोगे भैया, आप रखोगे पॉजिटिव वाला। कौन सा रखोगे, पॉजिटिव वाला। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा आपका, सी राइट आंसर। मैंने आपको एक मेथड और बताया था, ठीक है, उसमें आपको क्या करना है, देखो भाई, सेम यहीं से देखो। मैंने आपको बताया था कि भाई जब हमारा y का वैल्यू दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, y का वैल्यू दे रखा है, तो हमें क्या करना है, उसका स्क्वायर देखना है कि अगर ऑप्शन में उसका स्क्वायर है तो हम उसका स्क्वायर का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, उसका स्क्वायर का यूज करेंगे पहले कंडीशन में। तो भैया देखो 25 है स्क्वायर, 5 का देखो 5 देर का 5 की स्क्वायर कितना होगा, 25 होगा। ये इसका गुणज देखते हैं। अब 20 है यार, 25 हम 25 ही लेंगे हम, पहले स्क्वायर को देंगे, वैसे किसको देंगे, वैसे देंगे उसका छोटे छोटे को। तो 10/x की वैल्यू ने 25 मान ली, 25 प्लस 5 प्लस 10/25 प्लस 5 बराबर 5/6, ठीक है। 10/25 5 कितना होगी, 30 प्लस 10/25 से 5 25 माइनस 5 कितना हो गया, 20 बराबर 5/6। 0 0 0 ये आ गया 1/3 प्लस 1/2 बराबर 5/6। तो 1/3 प्लस 1/2 कितना आएगा लघुत्तम 6। तो 3 दूनी 6 प्लस 3 बराबर 5/6। कितना आ गया, 5/6 बराबर 5/6। यानी इस हिसाब से भी हम इसे सोल्व जल्दी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखो एक बार। धारा की 4 किलोमीटर घंटा, यानी वाई दे दिया आपको 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की 6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नाव कितनी करती है, नाव की दूरी मतलब नाव दूरी कितनी करती है, 6 किलोमीटर दूरी एक साइड में, ठीक है। तथा 2 घंटे में आरंभ बिंदु पर वापस आ जाती है। जब गई तो कितना करा उसने, 6 किलोमीटर दूरी, और जब आई और तब उसने 6 किलोमीटर दूरी और चला। टोटल कितना टाइम लगा उसे, 2 घंटे का। टोटल टाइम कितना दे दिया, 2 घंटे का। अब यहाँ पे ध्यान दो, तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा है, ठीक है, शांत जल में नाव की चाल। तो यहाँ ध्यान दो, अप स्ट्रीम कितना होगा, तो ध्यान, नाव की चाल हम क्या मानते हैं, नाव की चाल हम मानते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, ये तो मानते हैं। तो क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम हो जाएगा आपका x माइनस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा, x प्लस के 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका t बराबर क्या होता है, t आपका होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहाँ पे देखो 6 किलोमीटर दूरी उसने अप स्पीड से करी और 6 किलोमीटर उसने करी डाउन स्ट्रीम से करी, ठीक है। टोटल टाइम उसे 2 घंटे का लगा। तो जोड़ दो भाई, कितना 6 किलोमीटर है, 6 बटे में x प्लस 4 प्लस 6 बटे में x माइनस 4 बराबर 2 घंटे। ले लो भाई x प्लस 4 और x माइनस 4, तो 6 कॉमन ले लो, x प्लस 4 सॉरी यहाँ पाएगा x माइनस 4 और प्लस में एक सेकेंड, x माइनस 4 प्लस में x प्लस 4 बराबर 2। तो देखो प्लस 4 से प्लस 4 कैंसिल, तो 6 हो गया, गुणा में भीतर 2x, ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 बराबर 2। तो कितना हो जाएगा भैया आपका हो जाएगा 6 दूनी 12x बटे 2 कर दो तो 6x ही आ गया, 12x ये 2 नीचे ले आओ, 2 बराबर x स्क्वायर माइनस के 16। तो आपकी समीकरण बनी x स्क्वायर माइनस 16 बराबर 6x। तो x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 बराबर 0। तो ये बनेगी आपकी x माइनस टुकड़े करो भैया, 16 कितना होगा, 6 8 दूनी 16, तो 8x माइनस के 2x प्लस के 2x माइनस के 16 बराबर 0। तो x माइनस के 8 आ गए प्लस 2 x माइनस के 8। तो आपका आया x बराबर x प्लस 2 और x माइनस 8 आ गया। तो x बराबर माइनस 2 और 8। अब भैया माइनस 2 तो स्पीड हो नहीं सकती, क्या होगा आपका आंसर, आपका आंसर होगा 8। यानी x वैल्यू कितनी लेंगे, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। एक तो आपका टाइप ये था, एक टाइप आप इस तरह भी कर सकते हो। इसे देखो, मैं आपको बता रहा था कि आपको ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सीधा शॉर्टकट करने के लिए ऑप्शन देखना है आपको कि भैया जो y है उसका कोई स्क्वायर दे रखा है ऑप्शन में, कि जो y है उसका कोई ऑप्शन में स्क्वायर दे रखा है या नहीं है। तो यहाँ पे ध्यान दो भाई,
यहाँ पे स्क्वायर दे रखा है, कितना है यहाँ पे y का 4 है, स्क्वायर नहीं 4 तो 16 आता भाई नहीं है, 6 है, 8 है, 7.5 और आपको फिर देखना 4 का मल्टीपल क्या है, 4 का गुणा कितना है 8 है भैया। तो सीधा करो 6 बटे एक्स की वैल्यू आपने क्या मान लिया, एक्स की वैल्यू हमने मान ली 8, कितनी मान ली 8 लेके चल रहे हैं। 8 + 4 बटे 6 - 8 - 4 बराबर कितना आएगा 2। तो 6 8 4 12 प्लस 6 8 - 4 कितना होगा 4। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 2 4 2 3 6 2 दूनी 4 बराबर कितना 2। तो 1/2 प्लस 3/2 बराबर 2। तो कितना आ गया लघुत्तम 2 आ गया। 1 + 3 बराबर 2 यानी 4/2 बराबर 2। तो 2 दूनी 4 यानी 2 बराबर 2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। 12 देखो, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तैरता है। धारा की दिशा में यानी कि डाउन स्ट्रीम यानी 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है 15/1। तो धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी वाई कितनी दे दी आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। तो उतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। तो x की वैल्यू हमें पता नहीं है, तो पहले निकालो x की वैल्यू। तो चूंकि डाउन स्ट्रीम बराबर क्या होता है, डाउन स्ट्रीम बराबर होता है आपकी x प्लस में y, क्या होता है आपकी x प्लस में y होता है। तो x की वैल्यू डी कितनी दे दी 15 दे रखी है, x की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है निकालनी है, y की कितनी 5 है। तो x की कितनी आ गई 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई आपकी, ठीक है। x की आपकी 10 आ गई, y की कितनी दे दी 5 किलोमीटर प्रति घंटा दे दी। आपसे बोला क्या है भैया आगे देखो उतनी दूरी यानी 15 किलोमीटर दूरी, ठीक है, विपरीत दिशा में। तो विपरीत दिशा में क्या होगा आपका आएगा अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाती है, तो 10 - के 5 तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से करेगा। तो क्या होगी आपकी, तो आपकी टाइम आ जाएगा 15/5 तो 5 × 15 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपकी अप स्ट्रीम कितनी आ गई 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। 13 देखो भाई क्वेश्चन नंबर 13 देखो, एक व्यक्ति 8 घंटे में धारा दिशा में 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। 8 घंटे में धारा दिशा में 30 किलोमीटर दूरी 8 घंटे में और वापस आ जाता है, 30 किलोमीटर दूरी गया 30 किलोमीटर दूरी वापस आ गया, यानी आपको एक साइड की दूरी कितनी दी, एक साइड की दूरी आपको दे दी 30 किलोमीटर, ठीक है। आगे बोल रहा है शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल की 4 गुनी है। नाव की चाल धारा की चाल की क्या है 4 गुनी, यानी हम मान सकते हैं नाव की चाल जो y है जो x है, ठीक है, वो धारा की चाल क्या है 4 गुनी 4y है। x की वैल्यू कितनी है 4y के बराबर है। अब ध्यान दो यहाँ पे, तो धारा की चाल याद करनी है आपको। तो यहाँ पे ध्यान दो 8 घंटे में 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर आया है ना। तो देखो क्या होगा आपका d/x + y है ना। देखो x + y क्या होता है डाउन स्ट्रीम होता है। देखो ध्यान दो यहाँ पे डाउन स्ट्रीम आपको कितना आएगा, डाउन स्ट्रीम आ जाएगा x + y और अप स्ट्रीम कितना आ जाएगा आपका x - के y किलोमीटर प्रति घंटे, यही तो आएगा। तो देखो निकालो भाई, दोनों साइड गया है 30 किलोमीटर गया 30 किलोमीटर आया है और टोटल टाइम उसे कितना लग गया 8 घंटे लगे। तो जोड़ दो भाई क्या होगा, टाइम होता है आपका डिस्टेंस 30/x + y गया प्लस 30/x - y गया, टोटल टाइम कितना लग गया उसे लग गया 8 घंटे। देखो x की वैल्यू कितनी है 4y ले रखी, कितनी ले रखी है 4y। तो हम क्या कर सकते हैं 30/4y + y प्लस 30/4y - y बराबर 8। तो 30 क्या कर सकते हैं 4y + y कितना होगा 5y प्लस 30 क्या कर सकते हैं 3y बराबर 8। 5 10 5 5 5 संगड़ा 30, तो ये आ गया 3 10 ये आ गया। तो आपका आ गया 6/y प्लस 10/y बराबर 8। तो देखो y आ गया 10 से 16 बराबर 8। तो y साइड ले जाओ ये नीचे ले आओ, तो y बराबर क्या होगा 16/8। तो 8 दूनी 16 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 14 देखो, एक व्यक्ति शांत जल में 15.2 किलोमीटर दूरी 1 घंटे में तय करता है। तो शांत जल में व्यक्ति है ना, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15/2 किलोमीटर प्रति घंटा। वह पाता है कि धारा के प्रतिकूल जाने पर धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है। कितना समय लगता है भैया 2 गुना समय लगता है, यानी जब t1 बराबर कितना आ रहा है t2 आ रहा है। t2 कब आ रहा है जब वो धारा के विपरीत दिशा में, जब धारा के प्रतिकूल चलता है। तो 2 गुना, तो धारा की चाल ज्ञात करो। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर क्या होता है हमारा होता है भैया डिस्टेंस बटे टाइम। और डिस्टेंस ज्ञात करने तो हमें क्या निकालते हैं स्पीड इंटू में टाइम निकालते हैं। क्या निकालते हैं स्पीड इंटू में टाइम। हमें और हम क्या निकाले थे यहाँ पे, हमें भैया क्या दे दी स्पीड दे दी, हमें क्या दे दी भैया स्पीड दे दी और टाइम दे दिया। एक्स की वैल्यू दे दी शांत जल में 15.2 किलोमीटर, ठीक है। हमसे कह रहा है कि धारा के प्रतिकूल जाने में धारा की दिशा में जाने की तुलना में 2 गुना समय लगता है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दो धारा की दिशा में कितना होगा, तो धारा की y मान ली हमने
तो धारा दिशा में यानी कि u बराबर क्या होगा, सॉरी d बराबर क्या होगा हमारा, डाउन स्ट्रीम क्या होगा 15/2 प्लस वाई, और u क्या होगा हमारा 15/2 माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। पहले भैया हम निकाले थे डिस्टेंस, इन्हें दूरी कितनी तय करी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होता है स्प्रिंट टू टाइम, यानी कि 15/2 प्लस वाई, इसने 15/2 माइनस वाई, 2 गुणे टाइम में सोल्व करी, तो करो भाई 15/2 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 15 माइनस 2y। तो देखो 2y इधर 3y हो जाएगा, 3y बराबर 15 माइनस 15/2, तो y बराबर क्या आ जाएगा 15/6। कितना आ जाएगा y बराबर 15/6 किलोमीटर प्रति घंटा। हमसे पूछा गया है धारा की चाल पूछी है, धारा की चाल। तो भैया बार d प्लस यू कर दो, d माइनस यू कर दो। तो देखो d प्लस यू करोगे तो कितना आएगा 15/2 प्लस 15/6, कितना आ गया 6 आ गया। तो 2 3 45 माइनस प्लस 15 कितना आ गया 15 5 60/6, यानी कि 10 आ गया। कितना आ गया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो आपका क्या आ गया डाउन स्ट्रीम आ गया। अप स्ट्रीम कितना आएगा 15/2 माइनस 15/6, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। 15 दूनी 30 माइनस 6 15, तो कितना आ गया 15 45, तो ये आ गया आपका 30/6, 6 15 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, कितना आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आगे ध्यान दो भैया, हमारा क्या होता है, हमें निकालना क्या है धारा की। धारा क्या होती है, धारा की निकालने के लिए हम क्या करते हैं y बराबर करते हैं d माइनस यू बटे 2। तो d हमारा कितना आया है 10 आया है, तो 10 माइनस 5/2, तो 10 में 5/2 कितना आ गया 2 पॉइंट, यानी 5/2 दे रखा है। ये रहा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। 15 देखो, ऑप्शन नंबर 15 देखो एक बार, व्यक्ति की चाल कितनी है, तो x की वैल्यू दी आपको 6 किलोमीटर प्रति घंटा और y बराबर दे दी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमसे कहा कि जितनी दूरी वह x कितने में डाउन स्ट्रीम में, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा 6 + 2 यानी कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और अप स्ट्रीम कितना होगा आपका 6 - 2 यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जितनी दूरी डाउन स्ट्रीम में कर रहा है ना उससे 4 घंटे तक लग रहा है अप स्ट्रीम में। तो आप कैसे लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो माना कि दूरी क्या है, तो दूरी को कवर करते हो m है, तो दोनों साइड बराबर दूरी कवर कर रहे हैं, तो m बटे कितना होगा 8 किलोमीटर होगा, बराबर क्या होगा m/4 होगा। ठीक है, दूरी बराबर कवर कर रहे हैं, इतनी स्पीड से कर रहे हैं। अब भैया 4 घंटा समय किस में लग रहा है, उसमें ज़्यादा लग रहा है, किस में लग रहा है m वाले में लग रहा है, किस में लग रहा है, जब वह क्या जा रहा है प्रतिकूल जा रहा है, तो काट दो भाई, क्या करोगे यहाँ +4 ऐड कर लोगे, क्या कर लोगे 4 ऐड कर लो, तो m कितना होगा m + 800 832 बटे कितना 8 m/4, तो 4 दूनी 8, तो 2m बराबर m + 32, तो m इधर m बराबर कितना आ जाएगा 32 किलोमीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के आपके 15 क्वेश्चनों की। आगे भैया आपको फिर से आपको अगला मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, उसमें आपके टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए। और भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।